हमने कॉम्प्लीमेंट्स में एडिशन पढ़ी, अभी हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाती है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट। पहले हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे यूजिंग फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट, फिर सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ भी करेंगे। हमें पता है कि बाइनरी लैंग्वेज हमारे पास बेस्ट टू लैंग्वेज होती है, टू बेस लैंग्वेज होती है, जिसमें हमारे पास 0 और 1 हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, हमें कोई भी सम वगैरह दिया जाएगा, कोई भी नंबर 2-3 डेटास दिए जाएंगे, उसको हमने फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमने सब्ट्रैक्शन करनी है बाइनरी वैल्यूज़ की। हमें पता है कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हम जब 0 - 0 करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, और हम 1 - 1 करते हैं तो हमारे पास 0 आता है। अगर हम 0 - 1 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, और 1 - 0 करते हैं तो फिर हमारे पास 1 आता है। ये हमने पढ़ा। ठीक है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन के ये रूल्स है। अभी इनको ही हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में इस्तेमाल करना है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने फर्स्ट टूज में क्या पढ़ा था। फर्स्ट टूज में सिर्फ हमने रिप्लेसमेंट की थी, 0 के बदले में 1 लिखते थे और 1 के बदले में हमने 0 लिखते थे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारे पास फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अभी हमारे पास फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी सब्ट्रैक्शन में कैसे काम आएगा वो हम पढ़ेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसके भी रूल्स होते हैं। खास तौर पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास 4 से 5 रूल्स हैं, वो भी हमने एग्जांपल के थ्रू सारे पढ़ेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी 1 1 1 0 0 0 1 1, एक ये ले लेते हैं। उसके बाद 1 0 1 0 1 0 0 1, ये हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहला रूल हमारे पास इनको नाम देना है, नेम दी वैल्यूज़। ठीक है, पहला हमने ये काम करना है, नेम दी वैल्यूज़। एक हमारे पास ऊपर आती है वैल्यू, जैसे हम प्लस माइनस करते हैं तो एक ऊपर आती है, एक नीचे आती है, फिर उसको माइनस करें या प्लस करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या हमें कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाती है, आप प्लस का या सब्ट्रैक्शन करें, वो उन पर डिपेंड करता है वो हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, पहले तो हमने नेम दी वैल्यूज़ लिखनी है, जो भी हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ दी जाएंगी, जो भी वैल्यूज़ दी जाएंगी, एक हमारे पास ऊपर वाली है, एक हमारे पास नीचे वाली है। ठीक है, जो पहली वाली होगी वो ऊपर वाली दी जाएगी। ठीक है, लेट करेंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर वाली के देते हैं पहली वैल्यू। ठीक है, और जो दूसरी दी गई है वो नीचे वाली कर देते हैं, 1 0 1 0 1 0 0 1। ठीक है, इसको पहले हम नाम देंगे। पहले ऊपर वाली वैल्यू को हम नाम देंगे मेन्यूड का नाम देंगे मेन्यूड। ठीक है, ये नाम आपने याद रखने, और नीचे वाली का नाम देंगे हम सब्ट्रैहेंड। ये नाम हो गए। पहले हमने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ये पहला रूल हमने फॉलो करना है। दूसरा हमने क्या करना है, कन्वर्ट सब्ट्रैहेंड इनटू फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में हमने कन्वर्ट करना है सब्ट्रैहेंड को। ठीक है, फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ रिप्लेसमेंट करवानी है, 0 के बदले में हम 1 लिखेंगे और 1 के बदले में हम 0 लिखेंगे। सब्ट्रैहेंड में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 0 1 0 1 0 0 1। इनके बदले में हम क्या करेंगे, 1 के बदले में 0 लिखेंगे, 0 के बदले में 1, 1 के बदले में 0, 0 के बदले में 1, 1 के बदले में 0, 0 के बदले में 1, 0 के बदले में 1, 1 के बदले में 0। ये हमारे पास फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गई, कौन सब्ट्रैहेंड कन्वर्ट हो गई, कौन सी वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गई, सब्ट्रैहेंड। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल हमने क्या करना है, जो हमारे पास आंसर आएगा सब्ट्रैहेंड का, ये वाला हमारे पास आंसर आया है, इसको प्लस करना है मेन्यूड के साथ। ठीक है, मेन्यूड हमेशा हमारे पास ऊपर होती है, तो हम पहले मेन्यूड को लिखेंगे, 1 1 0 0 0 1 1, इस वाली वैल्यू को हम लिख लेंगे। उसके बाद हम सब्ट्रैहेंड फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में जो हमने कन्वर्ट किया सब्ट्रैहेंड को, वो वाली वैल्यू लिखेंगे, ये वाली। ठीक है, 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 0 1 0 1 0, ये लिखकर हमने क्या करना है, प्लस करनी है। ठीक है, 1 + 0 = 1। ठीक है, 1 + 1 = 2, और बाइनरी लैंग्वेज में 2 = होता है 10 के। ठीक है, 0 नीचे 1 ऊपर। ठीक है, 1 + 0 हमारे पास 1 आता है, और 1 + 1 हमारे पास 2 आता है, और बाइनरी लैंग्वेज में 2 = 10 होता है, तो 0 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे। 1 + 0 1, 1 + 0 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 0 + 1 1 आएगा, 1 + 0 1 आएगा, 1 + 1 2, और 2 = 10 होता है बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और नीचे 1 ऊपर। ठीक है, 1 + 0 1, और 1 हमारे पास 1 + 1 हमारे पास 2 है, और 2 हम
10 के इक्वल करते हैं, ये लिख लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको ओवरफ्लो पढ़ाई थी। ओवरफ्लो का क्या काम है? ओवरफ्लो में सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू की स्पेस होती है जो हम मेंटेन कर सकते हैं अपनी स्टोरेज में। तो हमारे पास यहाँ पे लेट कर देना है कि ऊपर वाली वैल्यू की हमारे पास स्पेस है, नीचे वाली वैल्यू की हमारे पास स्पेस नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, उन दोनों को डेटा हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा ना हमारे पास, वो क्या आएगा, जो हमारे पास रिमेनिंग ये बच जाएगा, एक बच जाएगा, उसको हम साइड पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास वन, मतलब हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू की स्पेस है, हम स्टोर कर सकते हैं। ये नीचे ऐसे 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 ऐसे, मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा उसको फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। जितनी वैल्यूज ऊपर वाली की होंगी और आंसर भी उतनी ही, आंसर की वैल्यूज भी उतनी ही लेंगे और बाकी हम रिमेनिंग में रख लेंगे। ये हमारे पास आगे जाके काम आएगा। ये ओवरफ्लो में हमने पढ़ा कि एक कि हमारे पास स्पेस होती है स्टोर करने के लिए डेटा, दूसरे की नहीं होती। जब हमारे पास दूसरे की नहीं होती, उन दोनों को डेटा को क्या करेंगे हम प्लस करके, जो हमारे पास आंसर आएगा, जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू में जितने नंबर्स होंगे उतने नंबर्स निकाल कर, जो यहाँ इधर से लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारे पास बचेंगे वैल्यूज़, वो हमने रिमेनिंग में लिख देना है। ये हमारे पास तीसरा स्टेप आ गया। चौथा स्टेप हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिमेनिंग में बच जाएगा 1, ठीक है, 1 को प्लस करना है इस आंसर के साथ। ठीक है, 0 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है, इस आंसर के साथ प्लस करना है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसका इससे हमने 1 प्लस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 0 1 1 1 0 0 1 प्लस कराएंगे 1 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 + 1 2, और बाइनरी लैंग्वेज में 2 हमारे पास 10 के इक्वल होता है। 0 नीचे 1 ऊपर, 1 + 1 1 + 0 1 आएगा, 0 वैसे का वैसे 1 1 1 0 0। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। 0 0 1 1 1 0 1 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। किसका? बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट। ये 4 रूल्स हमने फॉलो करने हैं। अगर ये 4 रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर में डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं, गलत आंसर आ सकता है। अगर आपको लगता है कि ये हमारे पास आंसर गलत आ रहा है या सेटिस्फाइड नहीं है, ये रूल्स फॉलो करने के बाद भी आपको ऐसे लगता है कि ये गलत आंसर है, आप अपने आंसर से मतलब में नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्शन करके आप अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं। लाइक हम देख लें, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, इसको हमने क्या करना है, सिंपल माइनस करके देखना है कि ये हमारे पास आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, हमें तो पता है कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या क्या है। अगर हम 0 - 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 1 - 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 0 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, सिंपल इसको क्या करना है, 1 1 1 लिख कर, ठीक है, 0 0 0 1 1, ये एक वैल्यू ये हो गई, 1 0 1 0, ठीक है, उसके बाद 1 0 0, ठीक है, उसके बाद ये 1, तो इसको सिंपल माइनस करवाएंगे, -1 -1 -1 -1 0 1 -1 1 -1 0 1 0 1 0 -0 0 0 -1 1 0 -0 0 1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0। ये आंसर देखें और ये आंसर देखें, बिल्कुल सेम है। आप अगर हमारे पास आंसर आ जाता है, ये आप वैल्यूज़ हम आपके पास आ जाती हैं, वैल्यूज़ आप जो भी रूल्स आप फॉलो करते हैं, जो आंसर आता है आपको लगता है कि ये हमारे पास गलत है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आप सिंपल माइनस करके वो आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास आ जाती है बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट। हमने फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ा कि उसमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाइनरी वैल्यूज को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता था, वो हमने पढ़ा। उसमें भी हमने 4-5 रूल्स पढ़े। अभी भी हमारे पास 5-4 रूल्स वैसे के वैसे हैं, लेकिन उसमें हम फर्स्ट टूज का यूज़ कर रहे थे, इसमें हम सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें पता है कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन के भी 4 रूल्स है, 0 - 0 करते तो = 0 होता है, 0 - मतलब सिंपल मैथमेटिक्स से ये 4 रूल्स हमने याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट की। सेकंड टूज में भी हमारे पास 4 से 5 रूल्स आ जाते हैं, उनको मद्देनजर रख के हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यूज़ भी हमारे पास गलत हो सकती हैं। तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट टूज में हमने जो लिया वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, या दूसरा ले लेते हैं 1 1 0 0 0 1, ऐसे एक ये और दूसरा ये 1 0 0 1 1 0। ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। मैंने आपको बताया था ऊपर वाली वैल्यू को हम कहते हैं मेन्यूड, और दूसरी सेकंड वैल्यू को कहते हैं जो नीचे आती है वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट होती है। मतलब पहला रूल हमारे पास ये है कि फर्स्ट रूल ये है कि हमने नेम देने, वैल्यूज़ को नेम देने। मतलब फर्स्ट वैल्यू को हम कहेंगे मेन्यूड और सेकंड वैल्यू को हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट। ये आपने
याद रखना है। फर्स्ट रूल ये हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड रूल हमारे पास आ जाता है, जो हमारे पास सबट्रेंड होती है। सबट्रेंड वैल्यू जो है 1000110, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट टूज में। हमने फर्स्ट टूज में कन्वर्ट किया था, अब सेकंड टूज आ गया तो हमें इसमें इसको हमने सेकंड टूज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट। सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट में भी हमारे पास दो रूल आ जाते हैं। पहला रूल आ जाता है, कोई भी हमें वैल्यू दी जाती है तो उसको पहले हमने फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करके जो हमारे पास फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा उसके साथ हम 1 को प्लस करवा देंगे। ये हमारे पास सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास आंसर आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएगी। तो हमारे पास सबट्रेंड की वैल्यू क्या है, 1000110 है। इसको हमने फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो हमने फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या पढ़ा था कि बस रिप्लेसमेंट करवानी है, 1 के बदले में 0, 0 के बदले में 1, ऐसे ही हमने रिप्लेसमेंट करवानी है। ये हमारे पास फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 इसके साथ ऐड कर देना है। 1 इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। हमने 1 को ऐड कर देना है। 1 + 1 हमारे पास 2 होता है, और बाइनरी लैंग्वेज में 2 = हमारे पास 10 होता है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज की बेस क्या होती है 2, और 2 हमारे पास 1 और 0 के इक्वल होता है। हम 10 लिख सकते हैं इसको। 1 + 1 2, 2 = 10, 0 नीचे 1 ऊपर, 1 + 0 = 1, 0 1 1 0, वैसे का वैसे। ये हमारे पास सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये हमारे पास सेकंड रूल आ गया। थर्ड रूल में आपने क्या करना है, जो आपके पास सेकंड टूज की वैल्यू आई है उसको प्लस करवाना है मैन्यूड के साथ। मैन्यूड हमेशा हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू होती है और सबट्रेंड हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है। तो पहले हम मैन्यूड लिखते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है, 1 1 1 0 0 0। और उसके बाद हमारे पास सबट्रेंड की वैल्यू क्या है, 1 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। इसको हम प्लस करवाएंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 + 0 हमारे पास 0 आता है, 0 + 1 हमारे पास 1 आता है, 0 + 0 हमारे पास 0 आता है, 1 + 1 हमारे पास 2, और 2 हमारे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 0 नीचे 1 ऊपर, ठीक है। अभी हमारे पास ये तीनों जगह पर हमारे पास 1 आ गया। तो 1 + 1 हमारे पास किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, और 2 हमारे पास 10 के इक्वल है। ये हमारे पास दो वैल्यू की आ गई, ठीक है। जब हम 1 + 1 करते हैं तो 2 = 10, हम इन दोनों को 10 लिख सकते हैं। बाकी बच गया ये वाला 1, इसको हम ऐड करेंगे 1 के साथ, हमारे पास क्या आएगा 11, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा 11 आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे 1 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया, फिर से 2 हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, हम 10 लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको ओवरफ्लो पढ़ाया था। ओवरफ्लो में क्या था कि जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा हम उसको इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। ये हमारे पास 1 बच गया है, इसको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि हमारे पास सेकंड टूज का ये हमारे पास रूल है कि हमने जो रिमेनिंग बच जाता है हमने उसको इग्नोर कर देना है। ये हमारे पास 1 इग्नोर कर दिया है, हमारे पास 0 1 0 0 1 0, ये हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा। ये हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गया बाइनरी सबट्रैक्शन बाय यूजिंग सेकंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या था, हमने जो रिमेनिंग बचता था वो हमने प्लस करवाना था, जो हमारे पास आंसर आता था। लेकिन सेकंड टूज में हमने जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। होप तो आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का भी बटन दबाइए, लाइक का भी बटन दबाइए, ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।